आज दंडक्रम प्रायणकर्ता अभिनंदन समारोह जो आज सांगवेद मठ में रविवार को आयोजित हुआ, इसके उपलक्ष्य में अभिनंदन समिति की ओर से चला अन्नपूर्णा प्रसाद, चला सुब्बाराव, अनिल किंजाबदेकर, चंद्रशेखर द्राविड़, माधव जनार्दन बटाटे और पांडुरंग पौराणिक उपस्थित रहे। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री को गोडसे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वेद मूर्ति विश्वनाथ भट्ट जोशी आलंदी की स्मृति में उपरायणकर्ता की सौजन्य पूज्य माताजी के पावन स्मृति में काशी इतिहास में प्रथम बार आयोजित शुक्ल यजुर्वेद माध्यम स्वानंद शिवराम धायगुड़े, मैं पुणे से आया हूँ। ये मेरा छोटे भगिनी का पुत्र है, मेरा भांजा है। और ऐसा अद्भुत बालक अभी तक किसी ने ये दंडक्रम पारायण किया ही नहीं था। अभी तक सब जगह घन पारायण चलते थे, अब ये दंडक्रम पारायण का उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ये भी अच्छा हो गया, आगे भी जो वेद छात्र है वो भी ये दंडक्रम पारायण करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। और इधर हम 2 दिन देख रहे हैं कि श्रृंगेरी महास्वामी जी ने उनके विद्या देखकर उनको सुवर्ण कंकण से सम्मानित किया है। और अभी इधर बहुत सी संस्थाएं हैं, वो उसको आज भी सम्मानित करेंगी। कल भी इधर के काशी में जो संस्था है उन्होंने बहुत से संस्थाओं ने उनका सम्मान किया है, क्योंकि उसकी विद्या ही इतनी विशेषत है कि इतनी जब मेधा होती है तभी ये कर सकता है कोई आदमी, नहीं तो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ये हमारा भांजा है, उसका हमको बहुत अभिमान है और हम उसके विद्या से बहुत आनंदी है। जी नमस्ते, मेरा नाम महेश चंद्रकांत गुलेखे है। आज यहाँ पे किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? गत 50-49 दिन से ये जो दंडक्रम पारायण हो रहा है, इसका समापन सत्र, समापन समारोह विश्वविद्यालय में आज होने जा रहा है। और इस पारायण की समापन पूर्णता जो है वो आज यहाँ होगी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अविश्वसनीय अद्भुत ये पारायण हुआ है। भगवत कृपा से इस पुत्र का पिता तथा गुरु होने का मुझे सद्भाग्य मिला। भगवत की बड़ी कृपा है। और ऐसे पारायण जो बहुत कठिन स्वरूप से पारायण है, ये होना बिल्कुल असंभव है। ऐसा असंभव कार्य भगवान ने करने के लिए हमको शक्ति की प्रेरणा दी। इसलिए भगवान के बहुत बहुत हम ऋणी हैं, इसकी अनुकंपा है, ऐसी बनी रहे। और विद्वानों का जो है आशीर्वाद मिला है, खासकर काशी के लोगों का कल जो शोभा यात्रा हुई, सम्मान समारोह हुआ, इसके लिए हम बहुत 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 आभारी हैं। ऐसा सम्मान कभी हमने देखा नहीं, न कभी इसका श्रवण किया नहीं। काशी के लोगों के लिए क्या कहें? काशी के लोगों की जो महत्ता भी अपने में एक अलग है। ये तो विद्वानों की नगरी है और विद्वान ही विद्या का पूजक होता है। जहाँ विद्वत्ता है वहाँ विद्वान है, जहाँ विद्वान है वहाँ विद्वान के पूजक है। ये जो पूजक है वो काशी क्षेत्र में ही मिलेंगे। और काशी क्षेत्र के विद्वानों की जो गुणग्राहकता होती है वो हमने उसका कल पूरा अनुभव किया। इससे हमारे पास शब्द नहीं है। मेरा नाम नीलेश वसंत केदार है। माहूरगढ़ महाराष्ट्र से माता रेणुका जी के स्थान से हम आए हैं और हमारी वहाँ एक भव्य पाठशाला भी चलती है। आपको जिज्ञासा क्या है वो आप पूछ सकते हैं। महाराज जी, दंडक्रम पारायण का यहाँ 50 दिन का कार्यक्रम रहा। कल बहुत ही बृहद शोभा यात्रा निकाली गई और श्रृंगेरी मठ में यहाँ की संस्थाओं वेद विद्वानों द्वारा देवव्रत महेश रेखे जी का सम्मान किया गया। आज किस तरह कार्यक्रम है? आज देखिए कि कल जगतगुरु श्रृंगेरी महास्वामी जी के द्वारा सुवर्ण कंकण प्रदान वहाँ हुआ, जो कि एक अद्भुत कार्यक्रम हम सभी काशीवासियों ने देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काशीवासियों ने कल जो स्वागत किया दंडक्रम पाठी, इसे अभी दंडक्रम विक्रमादित्य पदवी से अलंकृत किया जा रहा है। वह देवव्रत कल शोभा यात्रा में अत्यंत शोभायमान ऋषिपुत्र दिख रहा था। और जब जगतगुरु जी ने वह आशीर्वाद भेजा तो आप सभी उसी के साक्षी हैं, हम भी साक्षी हैं। इसी श्रृंखला में कल जो भव्य शोभा यात्रा निकली, उसके उपरांत आज यहाँ सांगवेद विद्यालय में सांगवेद विद्यालय द्वारा एवं श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर सभी वेद प्रेमी भक्तगण अहिल्यानगर और महाराष्ट्र से और सुदूर से आए हुए, सभी भारतवर्ष से आए हुए सभी लोग यहाँ देवव्रत का आज भव्य दिव्य यहाँ भी सत्कार होने वाला है।
और यहाँ भी कुछ अद्भुत घटने वाला है, जिसका मैं आपको अभी बखान नहीं करूंगा, आप प्रत्यक्ष उसके साक्षी कुछ समय के बाद होंगे। यहाँ उसे अनेक विषयों से अलंकृत किया जाने वाला है और अद्भुत ऐसा सम्मान यहाँ उसका होने वाला है। आपको वह सम्मान कुछ ही क्षण के बाद प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलेगा। आज तक ऐसा सम्मान किसी वेद पाठी का हुआ है, मगर ये उससे अद्भुत होगा और यह सम्मान अनेक वेद पाठियों को प्रेरणा देने के लिए प्रेरित करेगा। मेरा नाम चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाठी है। मैं एक काशीवासी हूँ। काशी के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ कि शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा का संपूर्ण कंठस्थ एकाकी दंडक्रम पारायण विगत 50 दिनों से महाराष्ट्र अहिल्या नगर से आए हुए चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी के द्वारा हुआ, जो कि काशी के इतिहास में प्रथम बार हुआ। लगभग 20 लाख पदों को आपने याद करके 50 दिन सीधा और उल्टा बोलना, यानी कि दंडक्रम का अर्थ क्या है? 1 2 2 1, 1 2 2 3, 3 2 1। एक बार सीधे बोलना है, फिर उल्टा बोलना है। इस तरह 100 पदों को आपने जो है 1 से लेके 100 तक बोला और 100 से 99 होते हुए 1 में समाप्त किया। और जो गति से आपने सीधे बोला, उसी गति से आपने उल्टा भी कहा। तो यह जो है सामान्य विषय नहीं है, केवल बुद्धि का ही विषय नहीं है, भगवान की असीम कृपा उनके ऊपर है। और उन्होंने बाबा की नगरी काशी में उन्होंने यह पाठ किया, वह भी सांगवेद विद्यालय, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक संस्था है। अनेक मूर्धन्य विद्वान इस देश के इस संस्था में परीक्षा दे चुके हैं, यहाँ पर अध्यापक रह चुके हैं। ऐसे परम पवित्र स्थल पर, ऐसे सरस्वती के मंदिर में, सांगवेद विद्यालय में देवव्रत महेश रेखे जी के द्वारा जो यह पारायण हुआ, यह हम सभी काशी वासियों के लिए और सभी भारतवासियों के लिए, वेद वांग्मय के लिए बहुत बड़ा यह गौरव का विषय है। क्या संदेश होगा आपका समाज के? आज जिस प्रकार देवव्रत महेश रेखे जी ने दंडक्रम पारायण किया, समाज के लिए यही संदेश है कि आज जो लोग वेद का अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह एक आदर्श है कि इतने कठिन वेद पाठ को आपने कंठस्थ पारायण किया। उसी प्रकार अनेक लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग भी इनको आदर्श मानते हुए इस तरह की जो कठिन कठिन विधाएं हैं, उनका पारायण बराबर समाज में हो। केवल काशी ही नहीं, भारतवर्ष के कोने कोने में ऐसे विद्वान तैयार होने चाहिए, क्योंकि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो विश्व गुरु ऐसे मेधावी लोग, जिस धरती पर राम जी, कृष्ण जी, इन लोग का अवतार हुआ, तो इसीलिए हुआ कि यह पुण्य भूमि है, महानों की भूमि है। तो ऐसे में ऐसे मेधावी लोग अधिक से अधिक समाज में हो, जिसके द्वारा समाज का मार्गदर्शन हो। यही भगवान से हम प्रार्थना और संदेश यही है।